हेलो दोस्तों, सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे एंड सबकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। तो स्वागत है आपकी मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के जो ब्रिटिश कमिश्नर थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भी उत्तराखंड में 24 ब्रिटिश कमिश्नर शासन किया था, उनमें से मैं आपको 2 कमिश्नर के बारे में पढ़ाऊँगा और जो बाकी कमिश्नर रहेंगे उन्हें हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अक्सर देखा गया है कि यूकेसीसी हमारा जो ब्रिटिश प्रशासन है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि जो हमारे प्रीवियस एग्जाम हुए थे वीडियो कनिष्ठा के, उसमें से भी हमारे कमिश्नरों में से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे। तो आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करके जाइए, क्योंकि आपको आगामी परीक्षाओं में इन टॉपिकों से पक्का 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको अगर हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके दोस्त उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, फर्स्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उन तक इन वीडियो को जरूर पहुँचाएं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारे उत्तराखंड या ब्रिटिश कुमाऊं के जो हमारे प्रथम कमिश्नर थे वो हमारे गार्डनर साहब थे। और इनका जो पूरा नाम था हमारा एडवर्ड गार्डनर था, और जो इनका शासन रहा था हमारा 1815 से 16 तक रहा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं के हमारे प्रथम कमिश्नर कौन थे, तो हमारे एडवर्ड गार्डनर थे। और इन्हें हमारा 3 मई 1815 को हमारा कमिश्नर नियुक्त किया गया था। 3 मई 1815 को नियुक्त किया गया था। और जो इनका कार्यकाल रहा था वो सिर्फ हमारे 9 महीने का रहा था, क्योंकि उस टाइम हमारे जब गार्डनर साहब हमारा कुमाऊं कमिश्नर बने थे तो उस समय हमारा सिंगोली की संधि हुई थी। 4 माह 1816 को हमारे नेपाल सरकार ने हमारा सिंगोली की संधि को हमारा स्वीकार कर लिया था। तो उस टाइम इसका जो पूरा अधिकांश समय था वो हमारा राजनीतिक गतिविधियों पर ही लगा रहा था, इसलिए इसका जो कार्यकाल रहा था हमारा बहुत ही कम समय का रहा था। तो क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, प्रारंभ में ही गार्डनर को काठमांडू कोर्ट में कंपनी के राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्यभार संभालने के आदि प्राप्त हो गए थे, क्योंकि उस टाइम सिंगोली की संधि की चल रही थी। तो इसलिए सिंगोली की संधि की पुष्टि करने के लिए इसे हमारा काठमांडू कोर्ट था उसे हमारे राजनीतिक एजेंट के रूप में वहाँ भेज दिया गया था। तो इसके कमिश्नर बनने के सिर्फ 2 महीने बाद ही टेल को इसके सहायक के रूप में भेज दिया गया, कमिश्नर का हमारा कार्यभार संभालने के लिए भेज दिया गया। और जो हमारे गवर्नर साहब थे इन्होंने हमारा 1815 में कुमाऊं में हमारा प्रथम भूमि बंदोबस्त भी कराया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने कराया था, तो वो हमारे गवर्नर साहब ने ही कराया था। और गवर्नर साहब के बारे में एक और तथ्य मिलता है कि इन्होंने जो हमारे मिठाई और बाल विक्रय कर को भी प्रतिबंध किसने किया था, हमारे गवर्नर साहब ने ही किया था। तो दोस्तों, आपको गवर्नर के बारे में इतनी सारी जानकारी मिल गई होगी। तो इनका कार्यकाल बहुत कम समय का रहा था, तो इसलिए इनके समय में बहुत सारी कम घटनाएं हुई थी। तो जो हमारे अगले ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर थे उमर ट्रेल साहब थे, और जो इनका शासन रहा था हमारा 1816 से 1835 तक रहा था। तो इनका शासन हमारा ज़्यादा लंबा होने का इनके समय में हमारी तरह घटनाएं अधिक हुई थी, तो जो कि मैं आपको इन्हें बताऊंगा, और इनको आपको अपने पेपर में नोट डाउन जरूर करना है, क्योंकि आगामी परीक्षा में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो हम टेल के बारे में बात करते हैं। तो टेल का जो पूरा नाम था हमारा जॉर्ज विलियम टेल था, और इन्हें हमारे कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड में वास्तविक रूप से हमारे ब्रिटिश शासन की आधारशिला लिखी थी, इसलिए हमारे टेल साहब को हमारा कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर भी कहा जाता है। अब टेल के बारे में जो अगला फैक्ट है कि टेल ने क्या किया था, हमारा कुमाऊं को 26 परगनों में विभाजित कर दिया था। दोस्तों, ये कहीं कहीं हमारा 24 भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं हमारा 28 भी देखने को मिलेगा। जो भी अगर आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है कि टेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभाजित किया, और जो भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा आप उसे ही टिक करिएगा। जब इसने हमारा इनको परगनों में विभाजित किया तो तब इसने 1823 में हमारा राजस्व गाँव की सीमाएं निर्धारित कर दी गई थी। जब इन्हें 1823 में हमारा राजस्व गाँव की सीमाएं निर्धारित की तो उस समय जो क्या होता था, उत्तराखंड था हमारा पूर्ण तो हमारा कृषि पर निर्भर था, खेती पर निर्भर था, और लगभग 80% लोग हमारा खेती ही करते थे। और जो आय का सबसे बड़ा स्रोत था वो भी हमारा भू लगान और राजस्व था। जब टेल के द्वारा हमारा 1823 में हमारा भूमि बंदोबस्त किया था, और जो इतना व्यापक था कि इसे हमारा 80 साल बंदोबस्त भी कहा जाता है, क्योंकि ये 80 के समूह में होने के कारण। तो टेल के द्वारा हमारे कुमाऊं में कुल हमारे 7 भूमि बंदोबस्त किए गए थे, जो कि मैं बताता हूँ। जो हमारा पहला भूमि बंदोबस्त था वो उसने 1815 से 1816 में हमारा कुमाऊं व गढ़वाल में किया था। इसके बाद जो उसका दूसरा बंदोबस्त था वो हमारा 1817 में किया था टेल महोदय ने। जो हमारा अगला भूमि बंदोबस्त था वो हमारा उसने 18 में किया था टेल महोदय ने। और जो अगला बंदोबस्त था वो 23 में, इसी प्रकार जो अगला बंदोबस्त था वो 28 में किया था, और जो अगला बंदोबस्त था हमारा 33 में किया था। तो आपको इनका क्रम याद रखना है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है कि
टेल साहब के द्वारा कितने भूमि बंदोबस्त किए गए, तो क्या 7 भूमि बंदोबस्त किए, जिनका क्रम मैंने आपको बता दिया है। आप इनको अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो इसके बाद क्या होता है, जब हमारे टेल ने हमारा जो 500 भूमि बंदोबस्त किया था, जिसे हमारा 80 साल भूमि बंदोबस्त कहा जाता है, तो इसी के द्वारा क्या हुआ था कि जो ग्रामीण थे उनको इतिहास में पहली बार अपने अपने गाँव हो जाएंगी, सीमाएँ हो जाएंगी, उनका स्पष्ट ज्ञान हो। इसीलिए इस बंदोबस्त को हमारा 80 साल बंदोबस्त भी कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों, जो हमारे टेल साहब के बारे में अगली घटना आती है, जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि टेल ने 1819 में हमारा पटवारी का पद भी बनाया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पटवारी का पद कब बना, तो पटवारी का पद 1819 में बनाया, वो टेल साहब के द्वारा बनाया गया। और इस पटवारी को राजस्व के साथ हमारे पुलिस के भी काम दिए गए थे, इसलिए इसे हमारा राजस्व पुलिस भी कहा गया। तो टेल के बारे में जो अगली घटना आती है कि टेल ने जो हमारे केदारनाथ बद्रीनाथ है, उन मंदिरों का निर्माणों का कार्य भी कराया था। और इसने क्या किया था कि उनमें इतनी रुचि ली थी कि इस पे हमारे हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप भी लगाया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कमिश्नर पे हमारे हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगाया गया था, वो हमारे टेल साहब ही थे। तो टेल साहब के समय ही हमारा 1829 से हमारे 30 में टेल ने हमारे नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुल का निर्माण भी टेल के द्वारा ही किया गया था। और ये घटना भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके बाद टेल के समय अपराध बहुत हो रहे थे, तो टेल ने क्या किया कि अपराधों को कम करने के लिए हमें जेलों की स्थापना भी की गई। तो टेल के द्वारा हमारा 1816 में हमारा अल्मोड़ा जेल की स्थापना की गई थी, और जो 1821 में हमारा क्या की गई थी, हमारा पौड़ी जेल की स्थापना भी की गई थी। तो दोस्तों, ये कहीं कि हमारा 1850 भी दे रखा है, लेकिन जो आपके ऑप्शन में आएगा आप उसे ही हमारा टिक करेगा। अगर 1821 आता है उसे करेगा, और 1825 आता है अगर उसे करेगा। तो अगला जो घटना है टेल के बारे में, तो टेल के बारे में जो कहा जाता है कि टेल के बारे में हमारे तो जो इसके बाद जो हमारे टेल साहब के जो समय की जो अगली घटना थी, वो थी हमारे 1815 के। जो 1815 में हमारे टेल साहब के समय ही अल्मोड़ा तथा श्रीनगर के मध्य हमारा डाक प्रणाली भी शुरू कर दी गई थी। अब इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं गार्नर दे रखा है, कहीं कहीं ट्रेल दे रखा है। तो अगर जो भी आपके ऑप्शन में आएगा, गार्नर साहब आए तो उन्हें टिक करिएगा, अगर ट्रेल साहब आए तो उन्हें ही टिक करिएगा। तो इसके बाद जो टेल साहब के समय की जो अगली घटना थी, वो 1824 में हमारी डबल लॉक व्यवस्था शुरू की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि टेल के समय हमारी डबल लॉक व्यवस्था कब शुरू हुई थी। वो 1824 में हुई थी। और ये व्यवस्था क्या थी, यह व्यवस्था में सरकारी खजाने को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई थी। और इस व्यवस्था के द्वारा ही हमारे जो एक खजाने की जो एक कुंजी होती थी, वो हमारे कलेक्टर के पास होती थी, और दूसरी कुंजी होती थी वो हमारे ट्रेजर के पास ही रहती थी। तो हमारे सरकारी खजाने का जो नियंत्रण भी हमारे टेल साहब के द्वारा ही किया गया था, 1824 में किया गया था। तो इसके बाद जो टेल साहब के समय की जो अगली घटना आती है, वो आती है 1833 में। तो 1833 में हमारे टेल ने क्या किया था कि हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार किया था, और इसने सर्वप्रथम हमारा अल्मोड़ा में हमारा एक देसी चिकित्सक की नियुक्ति की थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि देसी चिकित्सक की नियुक्ति किसने की, वो भी हमारे टेल साहब के द्वारा की गई थी, अल्मोड़ा में की गई थी, 1833 में की गई थी। तो जो हमारे अगली घटना हमारे टेल साहब के बारे में आती है, वो थी हमारे 1817 की घटना थी। तो 1817 में हमारे टेल साहब के द्वारा रेगुलेशन 10 एक्ट पारित किया गया था। और जो ये रेगुलेशन 10 एक्ट क्या था कि इसके तहत क्या किया गया था कि जो हमारे कुमाऊं के कमिश्नर थे, अफसर थे, उन्हें जो भी हमारे खून के मामले, डकैती के मामले थे, उनसे अलग कमीशन रखने की मांग हमारे इस रेगुलेशन 10 एक्ट के द्वारा लाई गई थी। तो अगली जो हमारी घटना टेल के बारे में हुई थी, टेल साहब ने हमारा 1820 में हमारा कोर्ट फी स्टाम्प भी टेल के द्वारा जारी कर दिया गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इस पर हमारे 2 स्टार लगा दीजिएगा। अगले पेपर में शायद क्या पता बन जाए। मेरा दिल कहता है कि हमारा टेल के द्वारा कोर्ट फी स्टाम्प कब जारी किया गया था, तो 1820 में जारी कर दिया गया था। और टेल के समय ही जो हमारे 1826 में जो हमारा देहरादून और चंडी क्षेत्र था, उसे हमारे कुमाऊं जिले में शामिल कर दिया गया था। एक घटना भी हमारे टेल साहब के समय ही घटित हुई थी। इसके बाद जो अगली घटना हुई थी टेल साहब के समय, 1 मई 1829 को देहरादून को पृथक कर दिया गया था, और सहारनपुर जिले में हमारा शामिल भी हमारा टेल साहब के समय ही हमारा कर दिया गया था। और तो इसके बाद जो अगली घटना हुई थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, 1831 की। तो 1831 में टेल साहब के समय ही जो हमारे कुमाऊं था, उसे इलाहाबाद की निजामत कोर्ट के अधीन हो गया था। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारे कुमाऊं था वो इलाहाबाद की निजामत कोर्ट के अधीन कब हुआ था, तो हमारा 1831 में उसे हमारा कर दिया गया था। दोस्तों, जो टेल साहब के बारे में अगली घटना आती है, वो हमारे 1824 की थी। तो 1824 में क्या होता है कि एक हमारे बिशप हैबर नामक एक ब्रिटिश
दोस्तों जो हमारे टेल साहब के बारे में जो अगला फैक्ट मिलता है वो हमारे 1815 का मिलता है। टेल साहब ने 1815 में श्रीनगर और चांदपुर तहसील की स्थापना भी टेल के द्वारा ही की गई थी। और टेल ने हमारा क्या किया था, ब्रिटिश गढ़वाल में जो हमारा कोटद्वार का पहला थाना भी टेल साहब के समय ही लगाया गया था। और टेल साहब ने 1819 में 28 में हमारा जो साल बिस्कुई कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया था और उन्होंने वन प्रबंधन कार्य भी टेल साहब के द्वारा ही हमारा शुरू किया गया था। और टेल साहब के समय की जो अगली घटना है वो है 1821 की। टेल साहब के समय 1821 में हमारा पट्टी और परगने का गठन भी टेल साहब के द्वारा ही कर दिया गया था। और इसके बाद जो हमारी जो अगली घटना टेल साहब के बारे में मिलती है वो है हमारा 1834 की। 1834 में हमारे टेल साहब के द्वारा हमारा कतूर तहसील का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कतूर तहसील गठन किसने किया था, तो कतूर तहसील गठन हमारा टेल साहब के द्वारा 1834 में किया गया था। और टेल साहब के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है 1828 की। जन्म मृत्यु प्रमाण पंजीकृत किसने किया था, तो हमारे टेल साहब के द्वारा हमारा जन्म मृत्यु प्रमाण भी पंजीकृत 1828 में टेल साहब के द्वारा ही किया गया था। तो दोस्तों जो हमारे टेल साहब थे उनके बारे में जो अगली घटना मिलती है बहुत महत्वपूर्ण घटना है, वो हमारे 1822 की घटना मिलती है। 1822 में हमारे टेल साहब के द्वारा हमारा कुली बेकार का अंत करने के लिए हमारा खच्चर सेना का गठन भी किया गया था। और इसी समय हमारे टेल साहब के द्वारा 1822 में ही हमारा आबकारी विभाग की स्थापना कर दी गई थी। दोस्तों आप इस क्वेश्चन पे 2 स्टार जरूर लगाइएगा, क्या पता आगामी परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरा दिल कहता है कि आपको आगामी परीक्षा में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि आबकारी विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वो भी हमारे टेल साहब के द्वारा की गई थी, 1822 में की गई थी। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमारे टेल साहब शासन कर रहे थे हमारा ब्रिटिश कुमाऊं में, तो उस समय टिहरी में कौन आते थे, तो उस समय टिहरी में हमारा सुदर्शन शाह हमारे उस टाइम में हमारा शासन कर रहे थे। तो टेल के समय की जो अगली घटना है वो 1830 की है कि टेल साहब के द्वारा हमारा टेल दर्रे की खोज भी की गई थी। तो हमारे टेल साहब द्वारा टेल दर्रे की खोज हमारा 1830 में की गई थी। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि टेल दर्रा हमारे किन किन राज्यों के बीच फैला हुआ है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जो अगले समय की जो अगले जो घटना हुई थी टेल महोदय के समय की, वो थी हमारा 1834 की। 1834 में हमारा टेल साहब ने हल्द्वानी की स्थापना भी की थी। ये क्वेश्चन हमारा अभी जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि टेल साहब के द्वारा जो हल्द्वानी की स्थापना कब की गई थी, तो टेल साहब के द्वारा हल्द्वानी की स्थापना हमारे 1834 में की गई थी। और टेल साहब ने जो हमारे गोरखाओं के समय एक प्रथा थी, व्यभिचार प्रथा थी, वो भी हमारे टेल साहब के द्वारा 1817 में हमारा टेल साहब के द्वारा उसका अंत कर दिया गया था। तो हमारे टेल साहब के बारे में एक तथ्य ये भी मिलता है। दोस्तों जो हमारे टेल साहब थे उनके बारे में हमारी एक और महत्वपूर्ण घटना मिलती है कि जब हमारे टेल साहब ने क्या किया था कि जब हमारे कुमाऊं की प्रशासनिक सीमा का निर्धारण किया था, तो उस समय जो हमारे टेल का जो मुरादाबाद का जो कलेक्टर थे हमारे हॉलहेड से उनका लंबा विवाद चला था, और जिसका निस्तारण हमारा 1825 में हमारा बोल्डसन की अध्यक्षता में हुआ था। और टेल के बारे में एक और फैक्ट मिलता है कि टेल ने अपने कार्यकाल के दौरान हमारा संचार सेवा में भी सुधार किया था और नए नए कार्यालय की स्थापना भी की थी। और जो हमारे उस टाइम में कृषक थे, मजदूर थे, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए उसने हमारा प्रशासनिक व्यवस्था भी टेल महोदय के द्वारा लागू कर दी गई थी। और टेल जो थे हमारे परंपरागत मेलों में हमारे जो व्यापारी थे और उनके मुख में सुना है जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी हमारे टेल साहब के द्वारा ही किए जा रहे थे। तो आपको दोस्तों टेल साहब के बारे में इतनी सारी घटनाएं मिल गई होंगी जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इनको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और जो भी मैंने आपको फैक्ट बताए आप उन्हें कॉपी में जरूर नोट डाउन करिए, क्योंकि आगामी परीक्षा में आपको पक्का टेल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप फिर भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, वीडियो का देख लीजिए, कनिष्ठ सागर देख लीजिए, उसमें हमारे 1-2 क्वेश्चन जरूर हमारे ब्रिटिश शासन से पूछे गए हैं और उसमें से 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन हमारे टेल साहब से जरूर पूछे गए हैं। जब हमारे टेल साहब का जो कार्यकाल था हमारा 1 दिसंबर 1835 को हमारा पूरा हो जाता है और क्या हो जाते हैं, हमारे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो हमारे टेल साहब के कार्यकाल का अंत इस समय हो जाता है। तो टेल साहब ने हमारे ब्रिटिश कुमाऊं में बहुत सारे कार्य किए जो कि मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से बता दीजिए। तो आपका काम बनता है दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देखें और जो भी आपके दोस्त हमारे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, दरोगा या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उन तक इन वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि इस वीडियो का वो भी हमारा लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों में ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए दोस्तों।